राजेश एक्सपोर्ट के बारे में पीयूष ठक्कर जी का सवाल है और इन्होंने पूछा है 400 के रेट पे बाय किया हुआ है, किस लेवल पे एवरेज करना सही रहेगा? क्यों एवरेज करना चाहते हैं? एवरेज करने के बारे में सोमेशी की बहुत मतलब स्थापित राय है। उसका वीडियो हमारे पास हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप एवरेजिंग करके सर्च कर लीजिएगा। तो एवरेजिंग कब करनी है, क्यों करनी है, इसके बारे में आपको बता देंगे सोमेश जी उस वीडियो में, उन्होंने बता रखा है पहले से, आप सुन लीजिएगा। खैर, अभी बताइए 400 पे लिया हुआ है और इनका मन अब ललचा रहा है कि अच्छा इतना नीचे है तो एवरेज कर लेते हैं। जी, तो थोड़ा-सा फिलोसॉफिकल डिस्कशन कर लेते हैं। एक स्टेटमेंट बोला जाता है, डोंट थ्रो गुड मनी आफ्टर बैड मनी। तो उसी से मेरी सारी शुरुआत रहेगी इस डिस्कशन की। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको और इसमें पैसा डालना चाहिए या पैसा और खराब करना चाहिए। कभी ऊपर मिले तो निकल जाना चाहिए बिकॉज़ आप इसको मैं नहीं ट्रैक करता फंडामेंटली, लेकिन आप इसको फंडामेंटली ट्रैक करना आप करिए। बहुत एग्ज़िट है इसमें, वॉल्यूम पे एग्ज़िट है। तो दिक्कत कितने पे इन्होंने खरीदा राजीव जी? प्राइस क्या बोला इन्होंने? 400 बताया इन्होंने। 400 बताया इन्होंने। देखिए, ये है अभी 350 पे, जा रहा है काफ़ी ओवरसोल्ड। तो 390 से 385 से लेके 405 के रेंज में कहीं पे भी तो एक बार आना चाहिए। ओवरसोल्ड जा रहा है। तो थियरी ये कहती है, देखिए भाई साहब, आपको जो भी करना है आप अपने दिमाग से कीजिएगा, जो थियरी है वो समझा देता हूँ। थियरी यही कहती है कि 455 के ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं करे, कहीं के भी बॉटम को सैक्रोसेंट नहीं माना और इसलिए उसके पहले का जो भी लेवल है, वो सेल ऑन राइज का लेवल माना जाता है किताब के हिसाब से। वही आपको समझा रहा हूँ कि हो सकता है कि ये पहले 385 से 405 के रेंज में कहीं पे आ जाए और वहीं से टूट जाए, या अगर इस गैप को भरना चाहेगा तो हो सकता है कि फिर ये 440 450 वाले रेंज में आ जाए। चूँकि ओवरसोल्ड है इसलिए ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है स्टॉक का, प्राइमरी एंड इंटरमीडिएट दोनों वीक है, बेयरिश है। जी। अच्छा ठीक है, राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं और आपकी राय नकारात्मक हमेशा रही है। तो बस डेविल्स एडवोकेट की तरह से मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछता हूँ कि भई एक ठीक-ठाक काफ़ी पुरानी कंपनी है, ऐसा नहीं है कि कोई नई आजकल की कंपनी है। एक अच्छी खासी पुरानी कंपनी है, जमी-जमाई कंपनी है। शेयर का वैल्यूएशन कोई बहुत भागा हुआ नहीं है। 9 के पीई पर इस समय ये दिख रहा है। अगर अ, इसके कर्जे की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि हाल में इसने अपने कर्जे कुछ कम किए हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से भी कोई महँगा नहीं है। 0.7 के नीचे इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू की चीज़ें चल रही हैं। मतलब ऐसा क्या हो गया है कि बाज़ार ने एकदम से इससे मोह फेर लिया है और ठीक है, मुनाफ़ा इस बार एकदम से घट कर के 45 करोड़ आया है। लेकिन इस बार की तिमाही सितंबर तिमाही में। लेकिन उससे पहले ये लगातार 300, 400, 300, 400 इस रेंज में तो मुनाफ़ा इसका चलता ही रहा है ना। तो दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत ऐसे नंबर्स में तो कोई दिक्कत नहीं दिख रहा, अनलेस कंपनी के अंदर में कोई दिक्कत हो या कोई मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट हो या इश्यूज हो या अनलेस कॉन्फ्लिक्ट हो, वैसा ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा नंबर्स यहाँ पे। बिकॉज़ जितने भी चीज़ों को देखने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, सब कुछ नंबर्स यहाँ पे पॉज़िटिव ही दिख रहा है। लेकिन जब इसको आप प्राइस में ले जाके देखते हैं, तो वहाँ पे सब कुछ नेगेटिव दिखता है। तो अब यही वहाँ पे जाके देखना रहेगा कि आखिर मैनेजमेंट रिलेटेड या कॉर्पोरेट रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं क्या, जिसको डिस्कस किया जाना चाहिए? कुछ नेगेटिविटी है क्या, जिसको डिस्कस किया जाना चाहिए? इसके अलावा तो मुझे और कुछ पता नहीं है। जी। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि देर सवेर बाज़ार का मूड बदले और एकदम से इसकी कहानियाँ भी बदल जाएँ? देखिए, जिस तरह से इसमें एग्ज़िट है ना, जिस वॉल्यूम पे, कुछ है जिसको नंबर्स, जो रिज़ल्ट के नंबर हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ ज़रूर है कि इसमें जो बिग बायर्स हैं उनका धीरे-धीरे एग्ज़िट, थोड़ा बहुत सेलिंग ही दिख रहा है। कहीं न कहीं
इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है थोड़ी इसमें जो देखने को दिखाई दे रही। मे बी दैट इज़ द रीज़न। अब इसके अलावा क्या रीज़न है, चूँकि ये फंडामेंटल तो ट्रैकर में है ही नहीं, कंपनी ट्रैक नहीं करता मैं, तो इससे ज़्यादा मैं जानता नहीं। जी, लेकिन इसमें ज़रूर कुछ न कुछ अंदर जाके पढ़ेंगे तो मिलेगा, अदरवाइज़ इतना सेल्स वॉल्यूम पे जी, एग्ज़िट होने का कोई और कारण तो समझता नहीं। जी। तो ठक्कर साहब, मसला ये है कि अगर कंपनी अंदर से सब कुछ ठीक-ठाक भी हो, कंपनी बढ़िया चल भी रही है, मैंने गिना है इसकी स्ट्रेंथ क्या है, पुरानी कंपनी है, सब कुछ ठीक है, वैल्यूएशन बढ़ा हुआ नहीं, सब कुछ है। लेकिन क्या आप अकेले अपने दम पे बाज़ार से लड़ पाएँगे? आप 400 के भाव पे कितना शेयर आपने खरीदा है? नहीं बताया आपने, कितना भी खरीदा हो। आप बाज़ार से तो नहीं लड़ पाएँगे। तो इस समय बाज़ार इस शेयर को पसंद नहीं कर रहा है, मोटी बात ये है। तो फिर आपको इसमें एवरेजिंग करने की नहीं सोचनी है, नीचे खरीद करके फिर मेरा परचेज़ प्राइस ठीक हो जाएगा थोड़ा, फिर मैं पैसे कमा लूँगा, वो नहीं सोचना है। इस समय आपको इसमें से जान छुड़ानी है और उसके लिए क्या इंतज़ार करना है कि ओवरसोल्ड है, तो थोड़ा-सा जब वापस पलटेगा, कुछ ऊपर आएगा, तो फिर जितना अपना नुकसान कम से कम कर पाएँ और इससे फिलहाल जान छुड़ाएँ। ये रणनीति आपकी होनी चाहिए, होनी चाहिए। आप ऐसा ही करें, हम ये नहीं कह रहे, करना आपको खुद है, सोचना आपको खुद है, फैसला खुद करना है, अपनी तरफ से और रिसर्च कर लीजिए और सलाह ले लीजिए, लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं, उसका एक पूरा लार्जर पर्सपेक्टिव हमने आपके सामने रखने की कोशिश की।